सो गाइज आप एक बार सोच कर देखो, आप जो सोच रहे हो अपने दिमाग में वो आपके फ़ोन में हो जाए, आपके कंप्यूटर्स में हो जाए। आप कहीं पर भी जाओ, आपको अपनी पहचान अगर देनी है तो बस आप अपना वहाँ पर हाथ रखो और पहचान हो जाए। तो सोचो गाइज ये चीज़ क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है। और ये है चिप इम्प्लांट। चिप इम्प्लांट होने वाली है फ्यूचर में हम सभी के दिमाग में। ओहो हो, क्या है ये चीज़। और हाँ, टॉकबैक का क्या फ्यूचर होने वाला है ये आप भी बताओगे मेरे को। मैंने अपना बताया है, मेरे को जो लगा है, बाकी मुझे नहीं पता भाई क्या है, कोई नहीं बता सकता इस चीज़ को। और एक चीज़ और, ये स्पेशल टेक्नोलॉजी हम जैसे लोगों के लिए भी है, क्योंकि इसके ट्रायल सबसे पहले एनिमल्स फिर हम जैसे लोगों पर ही हुए हैं, जिनको कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है, कुछ हाथों में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है उनको, तो उन्हीं पर ये चीज़ें हुई हैं। तो क्या है भाई ये टेक्नोलॉजी, कैसे काम करती है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपकी ओर से मुझे इस वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। व्यूज़ तो आने ही चाहिए, और वो आएंगे शेयर करके, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक जितने आप लोग लाइक करोगे उतना भाई हमको पता चलेगा कि आप ये वीडियोस भी बहुत पसंद करते हो, इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आप देखना चाहते हो, नॉलेज आप लेना चाहते हो सिंपल। तो लाइक आपकी ओर से आना चाहिए, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पर रिस्पांस बहुत कम आता है, तो मैं इस वीडियो पर रिस्पांस ज़्यादा चाहता हूँ। तो शेयर कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहें। एंड तक देखना सब कुछ जानने के लिए, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में, आपको हंसी भी आएगी भैया, हमने मज़े भी किए हैं और इस टेक्नोलॉजी को आपको फन वे में समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है और ये किस तरह से काम करती है। सो गाइज, यहाँ पर आप अगर मॉल्स में जाते हो, है ना, कहीं ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर आपको जाते जाते टी टी ऐसी आवाज़ सुनाई देती है गाइज, और उस मशीन से ये पता लगता है कि आप अपने साथ कोई हथियार तो नहीं लेके जा रहे, कोई बम तो नहीं लेके जा रहे, भैया हमारा मॉल फोड़ दो कहीं। तो उससे ये पता लगता है। वो मशीन कैसे काम करती है, वो काम करती है इलेक्ट्रिक वेव्स के कारण, है ना, क्योंकि जो बम में, जो हथियारों में ऐसी चीज़ें होती हैं वो उसको डिटेक्ट करता है, और वो डिटेक्ट करता है वेव्स के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण वेव्स जो होती हैं, है ना। तो इसी हिसाब से ये जो चिप है, ये बहुत छोटी चिप होगी, है ना, आपके नाखून के साइज़ की। ये जो चिप है ये भी काम करेगी वेव्स के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करेगी ये, है ना। यानी कि इसमें किसी प्रकार के सेल, किसी प्रकार की बैटरी, किसी प्रकार के बिजली का इस्तेमाल नहीं होगा, ये वेव्स पर काम करेगी, जैसे एनएफ टेक्नोलॉजी काम करती है। एनएफसी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख लेना, बहुत कम लोगों ने देखी वो वीडियो। वैसे ही ये टेक्नोलॉजी काम करती है। अब ये गाइस क्या होगा, आपका दिमाग में फिट कर दी जाएगी, है ना। मतलब ऐसे नहीं भाई दिमाग आपके छेद करेंगे, पहले दिमाग में पेचकस से छेद किया फिर घुसाई, ऐसे नहीं है गाइस। ये यहाँ पर आपको इतना जो जैसे इंजेक्शन लगता है ना, उसी प्रकार का यहाँ पर होगा कुछ, है ना, और ज़्यादा दर्द नहीं होगा। ये आप अगर सोच रहे हो भाई दर्द हो जाएगा मेरे को, तो अरे दिमाग में फिट क्यों कर रहा हूँ, दिमाग की याददाश्त चली गई तो क्या होगा मेरा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बस जैसे एक इंजेक्शन जितना दर्द होता है ना, उतना दर्द होगा, और वो दिमाग में फिट हो जाएगी। अब गाइस क्या होगा, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसकी टेस्टिंग एनिमल्स पर हो चुकी है। जी हाँ, एनिमल्स पर इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, ट्रायल हो चुके हैं। और एक बात आपको और बताऊं मैं, इसके बाद जो यहाँ पर टेस्टिंग होगी, और जो हो भी रही है धीरे धीरे, वो होगी जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, यानी कि जिनको चलने में दिक्कत है, जिनके कुछ हाथ में प्रॉब्लम है, जिनको ब्लाइंडनेस है। जी हाँ, उन लोगों पर भी सबसे पहले, बल्कि जो नॉर्मल लोग हैं उनसे पहले ऐसे लोगों पर ही ट्रायल किया जाएगा जिनको कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है। ये बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि सबसे पहले ये चीज़ें हमारे ऊपर इम्प्लांट की जाएंगी। वो बहुत आगे की बात है, लेकिन हाँ अभी कुछ टेस्टिंग हो रही हैं, और इसकी शुरुआत हो चुकी है बहुत पहले से ही, 1-2 साल 4 साल हो चुके हैं इस चीज़ को। तो ये टेस्टिंग जो होगी, ये सबसे पहले एनिमल्स पर हुई है, फिर हम जैसे जिन लोगों को कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है उन पर होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गाइस, ये क्या करेगी, ये आपके दिमाग से कम्युनिकेट करेगी, है ना। अब फ्यूचर की अगर आप बात ले लो, तो यहाँ पर जो आपके फ़ोन हैं वो चिप से कम्युनिकेट करेंगे, आपकी जो कार्स हैं, जो कुल मिलाकर ये जो चिप होगी, आपकी पहचान होगी, आपके कंप्यूटर्स उससे कम्युनिकेट करेंगे वेव्स के कारण, वेव्स के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के द्वारा।
अब कैसे होगा, ये आपके दिमाग से कम्युनिकेट करेगी। कैसे काम करेगी, मान लो आपके दिमाग में चिप फिट हो रखी है भैया। अब आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर आपको अपनी पहचान बतानी है, जहाँ पर आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है ना, बस वहाँ पर ये काम करेगी। बस आप अपना हाथ लगाओ या अपना दिमाग लगाओ, वहाँ पर अपना सिर लगाओ भैया मशीन से, तो आपकी पहचान हो जाएगी, है ना। सिर नहीं लगाना है, मजाक कर रहा हूँ, हाथ लगाना है और आपकी पहचान हो जाएगी, पता लग जाएगा कि आप ही हो। अब यहाँ पर गाइस जो मिस आइडेंटिफिकेशन होती हैं, ये आपको पता होगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स के कारण, आईडी कार्ड, इनके कारण बहुत ज़्यादा गलत वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, जिससे कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का मिसयूज़ हो जाता है। अब ये चीज़ फ्यूचर में ख़त्म होने वाली है ना। आप हो तो बस आप ही हो, और कोई नहीं हो सकता आपकी जगह पर, क्योंकि वो चिप है, वो अंदर के दिमाग में घुसी हुई, हमको दिख ही नहीं रही है वो। तो आपको पहचान कराने की कोई डॉक्यूमेंट कुछ लेके जाने की आवश्यकता नहीं, बस हाथ लगाओ अपना भैया, आप हो इस दुनिया में, तो बस आपके आइडेंटिफिकेशन आपका हाथ ही है और कुछ नहीं है आपके आइडेंटिफिकेशन, ये समझो आप। यानी कि अब मिस आइडेंटिफिकेशन वाला चक्कर ख़त्म होने वाला है ये फ्यूचर में। तो ये सबसे पहला काम इससे होगा कि आइडेंटिफिकेशन आपको कहीं पर भी करनी हो, ये चलेगा। आइडेंटिफिकेशन की बात आती है अब अनलॉक। अब मुझे एक बात बताओ, आप कंप्यूटर अनलॉक करते हो, फ़ोन अनलॉक करते हो, उसमें आपको अनलॉक करने के लिए क्या लगता है, फिंगरप्रिंट, फेस, पिन। और ये क्यों लगता है, जिससे कि पहचान हो सके कि ये आप ही हो। तो बस वही चीज़ अब चिप में भी काम करेगी। आपको कंप्यूटर्स अनलॉक करने हैं, अपना फ़ोन अनलॉक करना है, अपना कोई भी चीज़ अनलॉक करना है, बस उस पर हाथ मारो, वही अनलॉक हो जाएगा वो। मतलब जादू सा होगा भाई। क्यों हो रहा है ये हो रहा है कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन हो रहा है आपके दिमाग की चिप से। आपके दिमाग उन चिप्स को कम्युनिकेट करके बता रहा है कि ये आप हो, और वो चिप आपके फ़ोन को कम्युनिकेट करके बता रही है कि ये आप हो। इस तरह से गाइस ये टेक्नोलॉजी काम कर रही है, सिंपली वेव्स के कारण, कम्युनिकेशन के कारण। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो ये होगा। अब और मैं आपको बताऊँ कमाल की चीज़ें, यहाँ पर मान लो आप कुछ लिखने जाते हो, है ना। अब आप लिखते क्या हो, आपका दिमाग सिग्नल देता है, आप पहले सोचते हो क्या लिखना है, फिर आपका दिमाग बताता है, फिर आपके हाथ चलते हैं दिमाग के सिग्नल से। ऐसा होता है ना। लेकिन अब क्या होगा, अब चिप कहाँ फिट है भैया, आपके दिमाग में फिट है। अब क्या होगा, आप जो सोच रहे हो ना, वही चीज़ वो चिप आपके फ़ोन को सिग्नल देगा, खुद ब खुद जो आप सोच रहे हो वो टाइप हो जाएगा। जी हाँ, ये भी होने वाला है, ये भी मैंने पढ़ा था, इसके बारे में सुना था। मतलब आप सोचो लॉजिकली, अगर आप देखो तो ये चीज़ें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप दिमाग से सिग्नल देते हो और फ़ोन पर यूज़ करते हो, लेकिन अब डायरेक्टली आपको कहीं हाथ वाथ की आवश्यकता ही नहीं है। आपका फ़ोन आपके दिमाग से कनेक्ट करेगा, सिंपल सी इतनी सी बात समझो आप, और आप कर पाओगे ये चीज़ें। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ह्यूमन बॉडी इतनी स्मार्ट कैसे हो सकती है यार। भाई ये स्मार्ट ह्यूमन बॉडी नहीं है, ये है चिप्स। मतलब चिप्स खाने वाले चिप्स नहीं है, कई टमाटो चिप्स कौन से होते हैं वो, हाँ टमाटो चिप्स, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। जो चिप है गाइस, उसको ऐसे ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ही बनाया गया है ना। अब प्रकृति को तो भैया हम बदल नहीं सकते, तो जिस प्रकार हमारी बॉडी यहाँ पर आई है, दिमाग हमारा जिस तरह से आया है, उस साइंस वैज्ञानिकों ने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, उसके हिसाब से ये जो चिप है ये बनी है और वो हमारे दिमाग से कनेक्ट कर रही है ना। और एक बात आपको बता दूं मैं, यहाँ पर अगर आप चिप घुसवाना चाहते हो तो ये डॉक्टर नहीं लगाएंगे, ये लगाएंगे रोबोट्स। जी हाँ, तब तक रोबोट्स बहुत अच्छे से आ चुके होंगे, बहुत सारे लोग की नौकरियाँ छीन चुके होंगे। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है रोबोट्स पर, देख लेना, वो बहुत अच्छा सपोर्ट था उस वीडियो पर। तो जो यहाँ पर चिप आपके दिमाग में इम्प्लांट होगी, वो रोबोट घुसाएंगे, तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ डैमेज नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये अगर आपके मन में डर के भाई दर्द होगा तो भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर आप बाद में ये सोचोगे भैया बाद में कहीं घुस तो गई चिप, कहीं भैया शॉर्ट सर्किट हो गया पर तो दिमाग ही फट जाएगा। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वेव्स जनरेट करेंगे। लेकिन हाँ, देखा जाए तो ये चीज़ नुकसानदायी भी है बॉडी के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो वेव्स निकलती हैं हमारे फ़ोन से, आप अपने फ़ोन को अगर कान पर लगाकर बात करते हो तो भाई नॉर्मल अगर आप जो फ़ोन यूज़ करते हो उससे 1000 गुना ज़्यादा वेव्स तब निकलती हैं और वो आपके दिमाग तक पहुँचती है जब आप फ़ोन को कान पर लगा के बात करते हो। तो हाँ, बॉडी के लिए नुकसानदायक ज़रूर होगा ये, लेकिन आगे इस चीज़ को और स्मार्ट बनाया जाएगा, ध्यान में रख के बनाया जाएगा कि ह्यूमन बॉडी को भी ध्यान रखा जाए और देखा जाए। तो ये सारी चीज़ें होंगी भाई, सोचो, मतलब यार आप जो सोच रहे हो वो ऑटोमेटिकली टाइप हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप सोचोगे ऑटोमेटिकली वो सर्च होगा, है ना। मतलब आपका फ़ोन आप दिमाग से कंट्रोल करोगे यार, सोचो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब मैंने टाइटल में लिखा था नो टॉक बैक इन फ्यूचर, इसका क्या मतलब है।
अब भाई यहाँ पर आप अगर इतनी सारी चीज़ें दिमाग से ही कंट्रोल कर पा रहे हो तो ये आप हाथों से स्वाइप कर करके फ़ोन चलाओ, ये बहुत पुराना हो जाएगा उस टाइम तक, है ना, बहुत पुराना हो जाएगा। और भी बहुत सारी फास्ट चीज़ें आ सकती हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि टोटली टॉकबैक ख़त्म ही हो जाएगा या ऐसी हियरिंग जिसको सुन के हम फ़ोन को कंट्रोल कर पाते हैं वो चीज़ें ही ख़त्म हो जाएंगी। कुछ नहीं बोल सकते, फ्यूचर का कुछ नहीं पता है हमको कि क्या होने वाला है हमारे लिए। लेकिन इन चिप के द्वारा ये स्पेशली देखा जाए तो पहले ट्रायल ही क्यों हो रहा है उन लोगों पर जिनको कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली ब्लाइंडनेस है या कुछ है, इसीलिए हो रहा है ताकि उन लोगों के लिए इस चीज़ को अच्छा बनाया जा सके। देखिए 2-3 चीज़ों के लिए ये चिप आ रही है। सबसे पहले तो जो मैंने बताया, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। दूसरा, यहाँ पर आपके आइडेंटिफिकेशन, जो मिस आइडेंटिफिकेशन है वो हो सके। बाकी गाइज आपकी कार की चाबी की भी आगे आवश्यकता नहीं होगी, कार में बैठो बस कार स्टार्ट हो जाएगी। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, अभी तो मैंने आपको बताई नहीं है कुछ भी, लेकिन उम्मीद है आप ये सब चीज़ें समझने के बाद समझ के होगे क्या क्या होगा। तो ये यहाँ पर होने वाला है। अब मेरे को नहीं पता कि आगे के समय में टॉकबैक का क्या होगा, है ना, स्क्रीन रीडर्स का क्या होगा एक्चुअली, है ना। हम दिमाग से कंट्रोल कर पाएंगे या और कोई ज़रिया आ जाएगा हमारे फ़ोन कंट्रोल करने का, या हो सकता है फ़ोन ही ना बचे। जी हाँ, ये भी हो सकता है, उस समय पर फ़ोन ही पुराने हो जाए। आपको ये सब बातें लग रही होंगी अजीब, आपको लग रहा होगा भैया क्या बता रहा है, लेकिन हो सकता है भाई, ऐसा हो सकता है। और भी कुछ इनोवेशन, आपको क्या उम्मीद थी कि जब कीपैड फ़ोन से जब टच फ़ोन आएगा, अब भैया टच फ़ोन की जगह पता नहीं कौन सा फ़ोन आ जाए, तो कुछ नहीं बोल सकते भाई फ्यूचर का क्या। अभी कुछ खुलासे नहीं हुए हैं, जो खुलासे यहाँ पर हुए हैं वो धीरे धीरे करके मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए काम के हैं, है ना। तो ये चिप वाला कंसेप्ट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, दिमाग से आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो भाई आपका क्या कहना है? अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो, कोई कुछ करना चाहते हो, सिंपली कमेंट करके बताओ आप क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या आपको लगता है, मेरा क्या ओपिनियन है। तो भाई मेरा ये ओपिनियन है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव तो मैंने आपको बता दिया है, नेगेटिव हम नहीं जानते, है ना, नेगेटिव हम नहीं जानते। इससे ह्यूमन ब्रेन, इंसानी दिमाग को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते इसके बारे में। ये डिपेंड करता है जिस हिसाब से चीज़ें बनाई जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसवाया जाएगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आगे को भाई कुछ भी हो सकता है, आगे क्या होगा ये हमें नहीं पता, और ये आगे बहुत टाइम की बात है। इस टेक्नोलॉजी को आने में पता नहीं 5-10 साल लगेंगे, 2030 कुछ तक आपके पास ये टेक्नोलॉजी, 2030, 35, 40 तक आप इन सब का यूज़ कर पाओगे। तो ये बहुत आगे ब्राइट होने वाला है टेक्नोलॉजी का फ्यूचर, मतलब इतना कुछ हम कर पाएंगे दिमाग से ही। बताओ, मतलब दिमाग को टेक्नोलॉजी में घुसा दिया। तो यही है भाई मेरा ओपिनियन, और यही है इस तरह से टेक्नोलॉजी काम करती है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो भाई, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और हाँ, आपको क्या लगता है टॉकबैक का क्या फ्यूचर हो सकता है, कमेंट करके बताओ। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। फीमेल्स अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो वो भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।